हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम तक। साथियों, काफ़ी व्यस्तताओं के बाद, काफ़ी सारे कॉल्स आने के बाद क्या है, आपको ही पता है समय लग ही जाता है। तो उसके बाद मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ और आज क्या हुआ, कैसा क्या रहा, मैं उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा आपको। तो आपको आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर निकल कर आएगी, जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी होने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि आगे आने वाले समय में आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो माननीय विज्ञान साहब महोदय जी से काफ़ी 1 या 1.5 घंटे, सर कितना चर्चा हुआ अपना? 1.5 घंटे, 1 या 1.5 घंटे लगातार मतलब हमारी चर्चा हुई। समझो मतलब हमारी सर की और एक और सर हुए थे, तो वो अर्जेंट थे तो इसलिए वो चले गए। क्या क्या सार्थक चर्चा रही सर, थोड़ा बहुत आप बताना चाहेंगे? आप बताइए फिर हम। नहीं, आप बताइए, फिर मैं बताता हूँ। सार्थक चर्चाएं ये थी कि जितने जल्दी से जल्दी अपना केस होगा तो क्लियर हो गया, और जीते लगभग अपनी तय ही है। और आने वाले टाइम पे एक आध और हेयरिंग में अपना काम यहाँ से क्लियर हो जाएगा, और जल्दी से जल्दी अपना फैसला कंप्लीट है कि नेक्स्ट हेयरिंग में आ ही जाएगा। देखिए सर, जैसे सर ने बताया, बहुत अच्छा किया बताया, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि डेट अपन को मिली हुई है। आज 2 नवंबर था और अपन को डेट मिली है 20 नवंबर की। आपके लिए कितनी खुशी की बात है। अब देख सकते हैं मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कितना आगे चल रहा है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की डेट, पहली डेट 28 नवंबर को मिली। आप सोच सकते कितनी लंबी डेट मिली हुई है। अपन लोग कितने आगे चल रहे हैं उनसे। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट है, देखिए कोर्ट में भी सारे तथ्य और आर्गूमेंट रखे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग होता है। और आपको खुशखबरी मैं आपको वही बताने जाऊँगा कि इस डेट से आपको ये चीज़ अवगत हो जाएगी। सरकार को इन लोगों ने 1 साल पहले कोर्ट ने बोल दिया, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई जवाब पेश नहीं किया। क्यों? क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं कुछ जवाब पेश नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज सरकार ने मतलब DPI को फटकार लगाते हुए बोला है कि अब आपको 10 दिन के अंदर किसी भी कंडीशन में आपको जवाब पेश करना होगा, और जवाब पेश करने के बाद और फिर उनका क्या व्यू आता है। अब देखिए सरकार क्या व्यू देती है। अब सरकार या तो ये व्यू देगी कि हमारी भर्ती हाईकोर्ट के अधीन थी, आपको आपका जो निर्णय होगा हमें मान्य होगा, या तो ये देगी ये सरकार अपने विरोध में जाएगी। तो आपको ही पता है, अगर सरकार विरोध में जाएगी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से सरकार को कहीं ना कहीं सरकार के अधिकारियों को मतलब लताड़ लगेगी, उनकी नौकरी जा सकती है। तो आपको ही पता है, अब तो सरकार भी नहीं है, तो जो भी करना है अब सरकार के अधिकारियों को करना है। तो अब आपके मन में एक और प्रश्न आएगा कि अगर सरकार ने जवाब नहीं दिया तो इसका भी मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। देखिए, सरकार अगर जवाब नहीं देती है तो 20 नवंबर को जो सुनवाई है उसमें सरकार के मतलब जो कर्मचारी हैं, मेन अधिकारी, उनको कोर्ट आकर के खड़ा होना पड़ेगा अगर सरकार जवाब पेश नहीं करती है। अगर जवाब पेश कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो अधिकारी खुद सामने खड़ा होगा। जब जज महोदय लताड़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो अब ऐसा कोई किंतु परंतु नहीं चलेगा। और एक और आपको प्रोसेस बता दूं, अपनी डेट 9 नवंबर को चल रही थी, 9 नवंबर को मिल जाएगी, लेकिन माननीय विज्ञान साहब महोदय ने 9 नवंबर को डेट नहीं ली। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ सरकार हो या कोई भी हो, इतने में सरकार भी ये बोल देती थी हमें समय कम दिया गया, हम इसमें सारी चीज़ औचित्य पूरा नहीं कर पाए, औचित्य पूरा न कर पाने की वजह से हमें फिर से एक और डेट दी जाए। इसलिए सर ने ये सोचते हुए किसी कारणवश की ये डेट आगे की हो, क्योंकि सरकार के पास भी एक पूरा टाइम रहे, क्योंकि सरकार ने नियुक्तियां की हैं, तो नियुक्ति की पूरी कार्रवाई करने के लिए सरकार के लिए टाइम दिया है। परफेक्ट टाइम मतलब 10 से 15 दिन का दिया है। तो आप ये चीज़ तो आपको पता चल गई कि डेट क्यों दी गई। आप दूसरी कहानी आपको बताना चाहूँगा कि कोर्ट की तरफ से भी निर्णय मतलब एक व्यू आप समझ सकते ना। आपने भी जितनी सुनवाई सुनी होगी, एग्जाम तक के माध्यम से पूरी सुनवाई गई आपको, आपने भी व्यू देखा होगा। कोर्ट का व्यू आ चुका है। व्यू मतलब आप समझ सकते हैं कि कोर्ट ये रुख अपना चुका है कि ये जो भर्तियां हैं अवैध हैं, वो उनको अलग किया जाएगा। ये आप आश्वस्त रहिए, भरोसा मान के रखिए। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, और ये वीडियो सभी साथियों तक भेज देना आपको। क्योंकि देखिए, अब इसके बाद क्या होगा। अब जैसे 20 तारीख को सुनवाई होगी, तो 20 की सुनवाई में अपने देखो सुनवाई तो लगभग पूरी हो चुकी, आज भी 1.5 से 2 घंटे तक लगातार सुनवाई चली। अब सुनवाई में आज उनने काफ़ी कोशिश की, मतलब बीएड वालों ने, लेकिन उनकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। और जैसा मैंने आपको बोला था, कुछ लोग नए आईए बन के आए थे, उनके बारे में पहले ही बताया था, तो आपको पहले वाले वीडियो से परिचित होगा।
कि नए लोग क्या कर पाए क्या नहीं कर पाए। आपने देखा ना, जैसा मैंने बोला था वैसा ही हुआ ना। जैसा मैंने बोला था 10 मिनट भी नहीं बोल पाएंगे, तो आपको पता है ना कौन कितना बोल पाया, पूरा आपने वीडियो के माध्यम से देखा होगा। तो अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप खुद समझदार हैं। अब अगला स्टेप क्या होने जा रहा, तो हमारी माननीय विज्ञान साहब महोदय जी से चर्चा हुई है, उनने यही बताया है कि अब जो 20 नवंबर को सुनवाई होगी उसमें सरकार भी अपना पक्ष रख चुकी होगी, और अब पक्ष रखने के बाद कैसी प्रोसेस होगी मैं भी आपको वो भी समझा दूं। देखिए, पक्ष रखने के बाद पूरी जो भर्ती थी, मतलब ऐसा नहीं था कि डीएड वालों की भर्ती या सिर्फ बीएड वालों की भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम थी, पूरी जो भर्ती प्रक्रिया थी ना वो एंटायर प्रोसेस थी। तो जो अब लिस्ट जारी होगी तो दोबारा रिजल्ट की लिस्ट जारी होगी कि मतलब जो बीएड वालों के लिए अलग से उनकी लिस्ट जारी नहीं होगी, अब फिर से रिजल्ट रिवाइज होगा। और जैसे आपको पता है, जैसे ओबीसी कैटेगरी, अभी जैसे अच्छे नंबर थे जिसके, उसका सिलेक्शन ओबीसी कैटेगरी से हुआ था, अब रिवाइज रिजल्ट के अकॉर्डिंग आएगा, जिनमें बीएड वालों का नहीं होगा, जैसे बिहार का आया। तो उसमें क्या होगा, जैसे ओबीसी के अच्छे नंबर थे, वो मतलब ठीक ठाक नंबर थे, उनका ओबीसी सिलेक्शन हुआ था, तब ओबीसी से सिलेक्शन ना होकर इनका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से होगा, तो लिस्ट बहुत नीचे तक जाएगी। अब जो साथी हमेशा बोलते थे ना मेरे से, सर कट ऑफ क्या जाएगा, कट ऑफ क्या जाएगा, सुन लीजिए अब कट ऑफ के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ये पूरी भर्ती प्रक्रिया एंटायर प्रोसेस थी, तो जितने सारे बीएड वाले होंगे ये भर्ती शुरू से होगी और पूरी प्रक्रिया ही शुरू से होगी, यानी कि उनका रिजल्ट दोबारा बनेगा। जैसे जिसका सिलेक्शन ओबीसी कैटेगरी से हुआ था तो उसका सिलेक्शन अब किस में जाएगा, जनरल कैटेगरी में जाएगा। अब जब उसका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में जाएगा तो ओबीसी की सीट उसकी वैसे ही बच जाएगी, समझ चुके आप। जब ओबीसी की सीट बच जाएगी तो लिस्ट इतनी नीचे चली जाएगी आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये पूरी भर्ती प्रक्रिया एंटायर प्रोसेस में थी, वो पूरी सब्जेक्ट टू आउटकम रखी थी। तो इस प्रकार से पूरी लिस्ट बनेगी पूरा। अब आपको एक और समस्या आएगी कि जो डीएड वाले भर्ती हो चुके हैं उनके साथ क्या होगा। देखिए, जब रिजल्ट में आएगा तो उनके में ये लगाएगा कि जो डीएड वाले हैं जिनकी नियुक्ति हो चुकी वो ऑलरेडी अंदर हैं, अब उनको बाहर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी अंदर हैं, उनकी ज्वाइनिंग दिख जाएगी, और जो नहीं होंगे उनको ज्वाइन करने की इस प्रकार की प्रोसेस हो जाएगी। अब एक और समस्या आपके सामने आएगी कि सर ये कितने दिन में होगी, क्या मतलब कोर्ट किस प्रकार का निर्णय देगा। तो अब ये जो पूरी प्रोसेस है ना, ये पूरी प्रोसेस होने के लिए कोर्ट पूरा टाइम पीरियड देगा कि 1 महीने या 2 महीने में पूरी करवाइए या 3 महीने में पूरी करवाइए, इस टाइप का पूरी प्रोसेस देगा। और जो अब 20 नवंबर डेट मिली ना, सरकार जैसे स्पष्ट लिख देगी कि हमें सरकार मतलब हाईकोर्ट का निर्णय मान्य है, तो आप लोगों के लिए खुशखबरी वाली बातें हैं, फिर अपन को सुप्रीम कोर्ट जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब यहीं पे सरकार, अभी सरकार किसके, बीएड की तरफ से लड़ रही है, फिर सरकार अपनी तरह से लड़ेगी, क्योंकि सरकार को पता है जब हाईकोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे सका तो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग तो जाएगी नहीं, या गलत विरोध में नहीं जाएगी, तो फिर सरकार अपनी तरफ से लड़ेगी। और ये जो सरकार का पक्ष रहेगा ना, अपने लिए बहुत रामबाण साबित होने वाला है। तो इसी के साथ अब आपके क्या कमेंट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपका जो भी सवाल हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उन सारे सवालों के जवाब मैं शाम को दूंगा अपने स्टूडियो के माध्यम से। अभी इतनी प्रोसेस बतानी थी मैंने आपको, सारी प्रोसेस, मुझे लगता है आपके डाउट भी ख़त्म हो गए होंगे। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। और जो आपके डाउट हों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, प्रत्येक कमेंट का आपका जवाब शाम को दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।